हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे कशिश और नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आप हैं RX Talk रेडियो टॉक शो में 94.3 माय FM पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश जैन जी इंदौर से। हाय ऑल, I am Dr. Rakesh Jain, Senior Consultant Interventional Cardiologist from Mahavir Clinics and Diagnostic Center, गीता भवन स्क्वायर इंदौर। आप मुझे सुन रहे हैं माय FM पर। ओके सर, वेलकम टू 94.3 माय FM। अगर स्टार्ट करने के लिए मैं एक इजी सा सवाल लूँ या एक सवाल जो सबके मन में आता है वो वाला पूछना चाहूँ कि कोई ऐसे सिंपल से टेस्ट हैं जो एक लेमैन जो है वो कर सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं ये पता करने के लिए? बिल्कुल, डेफिनेटली आजकल ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं। जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं या जो रिकमेंड करते हैं वो होता है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। मतलब इसमें आपको 6 से 8 घंटे का फास्टिंग होना होता है, खाना पीना नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करना होता है। हाँ, पानी ले सकते हैं, तो वो टेस्ट करवाएं, उससे इजीली मालूम कर सकते हैं। वो आजकल हर जगह अवेलेबल है। ओके। आजकल ये घर से भी होम कलेक्शन भी हो जाता है इसका। तो बेसिकली सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ब्लड की जांच करा के कोलेस्ट्रॉल को चेक करें। क्लिनिकली देखा जाए कब सस्पेक्ट करें कि किसी को कोलेस्ट्रॉल है, तो कुछ लोगों को आंखों के चारों तरफ कुछ येलोइश वाइटिश स्पॉट्स होते हैं, वो ज्यादा प्रोन होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, या जो ओबेस होते हैं जिनको सेंट्रल ओबेसिटी होती है, या जो डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित हैं, या जिनकी लाइफ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है ज्यादा, या जिनको फैमिली हिस्ट्री है कोलेस्ट्रॉल की, ऐसे लोग ज्यादा प्रोन होते हैं और इनको कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल की जांच कराना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, ये डिसलिपिडेमिया और डायबिटीज में कोई रिलेशन है? यस, डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग दोनों का एक कोरिलेशन होता है। जो डायबिटीज होता है उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी बढ़ जाती है, और जो कोलेस्ट्रॉल का जो कंस्टिट्यूशन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। मींस जो कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल हाई डेंस पार्टिकल LDL फॉर्म होता है उसमें, जो कि हार्ट के लिए ज्यादा डेंजरस होता है इन कंपैरिजन टू। अगर आप देखें कि किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो डायबिटिक नहीं है, और एक पेशेंट उसी लेवल पे कोलेस्ट्रॉल है वो डायबिटिक है, तो डायबिटिक जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है वो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए ज्यादा डेंजरस होता है। सर, डिसलिपिडेमिया जो है इसके पीड़ित जो लोग होते हैं उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में और अपनी डाइट में क्या मॉडिफिकेशंस लाने की जरूरत होती है ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके? देखिए, इसमें कुछ तरीके हैं जिनसे कि एक हद तक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है, या जिनको नहीं हुआ है उनको प्रिवेंशन किया जा सकता है। ओके। जैसे कि एक तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं अपनाना है, आपको डेली जो फिजिकल एक्टिविटी है वो करना बहुत जरूरी है। ओके। दूसरा, अगर ओबेसिटी है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तीसरा, अल्कोहल कंट्रोल करना जरूरी है। चौथा, डायबिटिक है तो डायबिटीज को आपको कंट्रोल करना है। और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको प्रॉपरली चेकअप कराना है, और अगर कोलेस्ट्रॉल आता है तो डेफिनेटली मेडिसिन लेना जरूरी है। ओके सर, ये जो डिसलिपिडेमिया है इसे क्या हम कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेकर जो है लोअर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने पूछा है कि डिसलिपिडेमिया कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो बेसिकली मेडिसिन से आप एक हद तक उसको लिमिट में ला सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। इसको क्योर नहीं कर सकते सिर्फ टैबलेट लेने से, मेडिसिन लेने से। इसको अगर आपको क्योर करना है तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। जो रिस्क फैक्टर है जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जिसके कारण डिसलिपिडेमिया हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल हो रहा है, उन चीजों को हटाना पड़ेगा, उन चीजों को सुधारना पड़ेगा। अगर आप उन चीजों पर कंट्रोल करें, जैसे लाइफ स्टाइल हुआ, खाने पीना हुआ, ओबेसिटी हुई, डायबिटीज हुआ, इनको कंट्रोल करेंगे तो एक हद तक आप क्योर की कंडीशन में आ सकते हैं। हालांकि कुछ ही पेशेंट में ऐसा होता है। मेडिसिन से आप जो उसके साइड इफेक्ट हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल का चेंज करने का रिप्लेसमेंट नहीं है सिर्फ मेडिसिन। ओके। अच्छा सर, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल या इसकी जो लेवल्स हैं ये क्या एक्सरसाइज से कम या ज्यादा किए जा सकते हैं? यस, डेफिनेटली। एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आपकी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो एटलीस्ट उसको काफी नॉर्मल रेंज की तरफ ला सकते हैं। एक्सरसाइज जो कि रिकमेंडेड होती है दैट इज द एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें आपको 40-45 मिनट्स पर डे मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना है। डेली आपको वॉक करना है, रनिंग करना है, खाने पीने पे ध्यान रखना है। तो एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा जरिया है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने का, जो कि आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको
कंट्रोल में लाता है, कम करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को बढ़ाता है। ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे कशिश और नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आप हैं RX Talk रेडियो टॉक शो में 94.3 माय एफएम पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश जैन जी इंदौर से। सर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं जांच की बात करूं तो वो कब और किसको कितनी बार करानी चाहिए? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि यंग एज में भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द मींस मेडिकल साइंस 25 ईयर्स से एज होने के बाद आपको एनुअली, मतलब साल में एक बार अपनी कोलेस्ट्रॉल की जांच करना चाहिए। और अगर वो नॉर्मल आता है तो एनुअली करना है, अगर एबनॉर्मल आता है तो फिर जैसे आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमको जैसा रिकमेंड करें उसके हिसाब से जांच को कराना है। ओके। A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RX Store and RX Store Gold.